Namaste everyone. Myself Vinay Dhamanda, and today I'm going to teach you how breathing works in yoga and how it affects our whole body and how it activates our five pranas located in our body, which helps us to increase our physical strength and also helps us to reduce our body fat. तो सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने वजन को कम कर सकते हैं अपने 5 प्राणों को एक्टिवेट करते हुए, और किस तरीके से हम अपने बॉडी में स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एक अच्छे पोस्चर की ओर, मतलब एक गुड पोस्चर की ओर ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। तो जब हम आसनों को करते हैं, जैसे हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो जब हम इसमें ब्रीदिंग को ऐड करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। सूर्य नमस्कार तो हम बिना ब्रीदिंग के भी कर सकते हैं, तो हम ब्रीदिंग क्यों ऐड कर रहे हैं सूर्य नमस्कार में? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग ऐड करते हैं तो ये हमारे 5 प्राणों को एक्टिवेट करता है, जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट जैसे कि हमारी चेस्ट में, हमारे नेवल में रहते हैं। तो इन 5 प्राणों के क्या कार्य होते हैं और किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और ये किस तरीके से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, आज हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और ब्रीदिंग पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी जानेंगे। सो मैक्सिमम पीपल थिंक दैट वी जस्ट do inhale and it goes and the oxygen goes in our lungs and just we do the exhale. No, that's not true. But in yoga, when we do inhale, it activates our 5 pranas. That's right. When we do the inhale and we take oxygen, it activates our 5 pranas, which affects our body different in different locations and different types. So जब हम सांस लेते हैं तो हमारे 5 प्राण एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन सब पंच प्राणों में, इन पंच प्राणों के कार्य क्या होते हैं और ये कैसे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करने में मदद करते हैं और कैसे ये एक्टिवेट होते हैं, मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा आज। तो इन पंच प्राणों में सबसे पहला ही आता है हमारा प्राण। तो जो हमारा प्राण होता है वो लोकेट होता है हमारी चेस्ट में। तो इसके कार्य क्या होते हैं? तो जो हमारा पहला प्राण है उसका कार्य होता है कि आप कुछ भी चीज उठा रहे हैं, कुछ भी भारी चीज को उठा रहे हैं, इफ यू आर लिफ्टिंग समथिंग हैवियर, इट हेल्प्स यू टू लिफ्ट इट। और जब आप किसी भी, जैसे आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं, जब आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं? आप अपने पहले प्राण की मदद से ऑक्सीजन का इनटेक कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि आपने मैक्सिमम देखा होगा जब कोई जिम में जाता है तो क्या करते हैं? चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं जिसकी मदद से पहले वो कुछ भी वेट उठा रहे होंगे तो वो पहले चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे और एक गहरा श्वास भरेंगे और फिर उसके बाद ही वो किसी वजन को उठा पाते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर को पता होता है कि हमें पहले सांस भरनी है तभी हम इसे उठा पाएंगे। तो हमें अपने पहले प्राण को एक्टिवेट करना है, फिर हम इसे उठा पाएंगे। पर अगर हम इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे कि हम इस ब्रीदिंग में आपको बार बार कहते हैं कि टेक डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। तो जब आप डीप इनहेल करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हुए ले लीजिए, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आप डीप इनहेल करते हैं और अपनी चेस्ट में ऑक्सीजन को भरते हैं, तो आप अपने पहले प्राण को इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। सो फर्स्ट, मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट कम्स द प्राणा which helps us to brings the air in our lungs and it also help us to lift something heavier. Or if we want to increase our strength, we can also do it by making our first pran stronger. So अब हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? जैसे कि आप किसी भी आसन को करेंगे जिसमें आप अपने चेस्ट में ऑक्सीजन को भरेंगे या ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे, उससे आपका पहला प्राण जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे आप हस्तोत्तान आसन में गए, उसके बाद आप पादहस्त आसन में गए, तो इसमें क्या हुआ? आपने पहले अपने चेस्ट में
अपने फेफड़ों में हवा भरी, फिर जिससे आपका प्राण एक्टिवेट हुआ। तो धीरे धीरे हम योग की प्रैक्टिस और आसनों की प्रैक्टिस के माध्यम से अपने पांचों प्राणों को इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं, और इन पांचों प्राणों के अलग अलग कार्य होते हैं जिनमें वो संपन्न होते चले जाते हैं। तो अब इसके बाद आता है आपका अपान प्राण। तो अपान प्राण का क्या कार्य होता है? तो इट हेल्प्स अस टू थ्रू आउट द वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, और it also helps us to press or to push the food to downward, always, like sweat, or like cough, or like food waste. It press all the waste out from our body. तो इसका मेन कार्य क्या होता है अपान प्राण के आपका? तो इसका मेन कार्य होता है कि जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जब वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसको नीचे की ओर धकेलने का कार्य जो होता है वो आपके अपान प्राण का होता है। तो अपान वायु हमेशा नीचे की ओर बहती है हमारे शरीर में। तो अपान प्राण की मदद से आप अपने वेस्ट को, जितने भी वेस्ट है उन सबको आप अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो जब आप वेस्ट को अपने शरीर से बाहर करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो गंदगी है वो नहीं रहेगी, जैसे स्वेट है या फिर कफ है या फिर यूरिन वगैरह है। इन सब के माध्यम से आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे, जिससे आपको एक हेल्दी बॉडी मिलेगी जो आपको हेल्दियर रहने में मदद करेगी। सो इट हेल्प्स यू टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, विच हेल्प्स यू to live a healthier lifestyle. So it's located in your anus or in your मूलाधार चक्र। तो अब आता है अपान प्राण के बाद आपका तीसरा प्राण, समान प्राण, जो कि आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। So the main work of the saman pran is to produce and maintain the level of digestive juices in our body and take them into the right place. तो जो समान प्राण है आपका, उसका कार्य क्या होता है कि जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करना और उनको आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखना, बराबर बनाए रखना, और उनको उनके सही स्थान पर ले जाकर छोड़ना, उनको सही स्थान पर पहुंचाना। And its second work is that it produce heat in our body. तो ये हमारे शरीर में गर्मी बनाए रखने का कार्य भी करता है, हमारे शरीर को गर्म रखने का कार्य करता है। कई जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो बर्फ वाले इलाकों में रहते हैं बिना कपड़ों के, आपने देखा होगा। तो वो किस तरीके से रह पाते हैं, इतने ठंडे इलाके में भी वो बड़े आराम से रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं वो? क्योंकि वो अपने समान प्राण को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। वो अपने समान प्राण को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इस वजह से उन्हें फिर ठंड कम लगती है। तो अब इसके बाद आता है कि आप समान प्राण की मदद से आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हो। तो हमें इसे समझने के लिए जाना पड़ेगा आयुर्वेद की तरफ। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो आयुर्वेद में खाना खाने के बाद आपके जो डाइजेशन स्टार्ट होता है उसके बाद आपके डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, ठीक है। वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद 7 धातुओं में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं सप्त धातु, ठीक है। पर सबसे पहले आता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 तरीके के पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है खाना जब डाइजेस्ट होता है उसके बाद। तो सबसे पहले आता है आपका रस, डाइजेस्टिव जूस, फिर आता है आपका ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, फिर आपका आता है फैट। पर जो मोटे लोग होते हैं उसके बाद आपके बोन्स और आपके बोन मैरो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शुक्र लास्ट में बनते हैं। पर जो मोटे लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि एक्सेसिव फैट होने की वजह से उन पे जो होता है वो ब्लॉकेज आ जाती है, मतलब जो आगे की क्रियाएं होती है वो स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से? फैट की वजह से, क्योंकि उनका फैट बढ़ गया, ठीक है। फैट बढ़ जाता है, आगे का कार्य उनका रुक जाता है। जो आपकी बोन्स बननी है वो नहीं बन पाती, जो आपकी मसल्स बननी है मसल्स नहीं बन पाती, क्योंकि फैट ज्यादा है आपके पास। तो क्या होता है, अगर आपको, आप जब अपना समान प्राण इंक्रीज करते हैं या समान प्राण को बढ़ाते हैं अपनी बॉडी में, सो when you increase the saman pran in your body, then it uses the fat as a fuel. तो वो फैट को फ्यूल की तरह यूज करता है, ठीक है। वो फैट को फ्यूल की तरह यूज करता है और उसको बर्न करता है,
जिसकी मदद से विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल द वर्क, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, वो फैट को यूज करेगा, फैट को गलाएगा, किसकी मदद से? उसका जो नेचर है, हीट, हीट उसका नेचर है समान प्राण का, तो वो हीट की मदद से आपके फैट को गलाएगा पूरे शरीर को, फिर फैट से वो बनाएगा मसल्स। ठीक है, फिर वो मसल्स बनाएगा आपके फैट की मदद से, जिससे आपका बॉडी का फैट जो है वो कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। और फिर उसके बाद आगे की जो क्रियाएं हैं आपकी वो चलती रहेंगी, आगे की क्रिया चलती रहेंगी, आपकी बोन बनेगी, बोन मैरो बनेगा, शुक्र बनेंगे, आपकी जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से समान प्राण को स्ट्रॉन्ग करने से आप अपने शरीर में हीट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हीट बढ़ाएंगे तो आपका समान प्राण जैसे वो है वो फैट को गलाना शुरू करेगा और आपको एक शेप प्रदान करेगा, आपको शेप में लाना शुरू कर देगा। और ये लोकेट होता है आपकी नाभि में। इसके समान प्राण के बाद आपका आता है उदान प्राण। तो उदान प्राण का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? तो उदान प्राण का जो मेन कार्य होता है वो होता है हमारे शरीर को उठाए रखने का। जैसे कि मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ हूँ या मैं अभी आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो वो कार्य किसका है? आपके शरीर को ठोस बनाए रखने का कार्य है आपके उदान प्राण का। So it helps us to lift our body up, and all the process of pressing or pushing the blood upward or pressing the things upward is done by our उदान प्राण। तो उदान प्राण आपको कैसे मदद करता है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में? तो अगर आप अपने उदान प्राण को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो मतलब आपके बॉडी में अगर हल्की सी भी शिवरिंग हो रही है या कुछ है, तो ये किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि आपका जो उदान प्राण है वो कमजोर है। और अगर आप अपने उदान प्राण को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज जो है, जो भी आप करते हैं, तो वो आप और अच्छे से कर पाएंगे और ये आपको एक परफेक्ट जो बॉडी पोस्चर है वो भी प्रदान करेगा, आपको देगा। तो और जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि जो आप बाहर से इनटेक करते हैं, जैसे कि आपने फूड इनटेक किया, आपने कुछ खाया, तो वो आपके शरीर में किसकी मदद से जाएगा? वो आपके उदान प्राण की मदद से आपके शरीर में जाएगा। जैसे कि आपने पानी पिया, ठीक है, आपने पानी पिया और आपने खाना खाया, ठीक है, वो आपके शरीर में किसकी मदद से जाएगा? आपके उदान प्राण की मदद से। और जैसे आप कोई भी बाहरी चीज आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप एजुकेशन आप ले रहे हैं या आप कोई विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो किसकी मदद से जा रही है? आपके उदान प्राण की मदद से। सो वट एवर थिंग्स आर रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इन अवर बॉडी इज डन बाय अवर उदान प्राण। तो इसका लोकेशन कहाँ होता है? इसका लोकेशन होता है हमारे कंठ में। इट इज लोकेटेड इन अवर थ्रोट। सो द मेन वर्क ऑफ द उदान प्राण इज टू लिफ्ट अवर बॉडी अपवर्ड और इज टू प्रेस द ब्लड, लाइक मतलब जैसे आपके शरीर में जो भी ब्लड है वो नीचे की ओर तो आसानी से चले जाता है, पर उसको ऊपर की ओर धकेलने का जो कार्य है वो आपका उदान प्राण करता है। तो अब आता है आपका लास्ट में व्यान प्राण। तो व्यान प्राण का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? तो व्यान प्राण होता है, सबसे पहले ये हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है और हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, जैसे जो हमें पता नहीं भी लग रही है, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है कि ब्लड ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो जो भी हमारी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा काम कर रहा है, तो जो भी हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है वो सब किसकी मदद से हो रही है? हमारे व्यान प्राण की मदद से हो रही है। सो ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस आर डन इन अवर बॉडी आर विद द हेल्प ऑफ अवर व्यान प्राण। तो अब इसके बाद आता है कि जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ रही है, हमने ऑक्सीजन ली, तो वो हमारे संपूर्ण शरीर में, पहले मैंने आपको बताया कि वो अलग अलग लोकेशन में जा रही है, जैसे कि आपके कंठ में, आपके चेस्ट में, आपके नेवल में या फिर आपके एनस में। तो वो किसकी मदद से जा रही है? वो आपके व्यान प्राण की मदद से आपके संपूर्ण शरीर में जा रही है। सो इट इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो व्यान प्राण का कार्य क्या है? आपका समस्त ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को आपके शरीर में संपन्न करना, जो आपके हाथ में भी नहीं है, मतलब जिसको आप नहीं कर सकते, तो उन कार्यों को कौन करते हैं? आपके
व्यान प्राण करता है। तो इस तरीके से हम अपने इन पांचों प्राणों को अगर अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, किसकी मदद से, अपने योगा आसनास में ऐड करके या फिर अपने प्राणायाम में ऐड करके हम अपनी फुल यौगिक ब्रेथ को ऐड करते हैं, तो हम अपने इन 5 प्राणों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। या फिर जैसे हम इन्हें सूर्य नमस्कार में हम अपनी फुल यौगिक ब्रीथ को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने 5 प्राणों को स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से हम आपको बार बार कहते हैं कि टेक डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल, ताकि आप अपने 5 प्राणों को हेल्दी बनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। थैंक यू।